नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल यानी मंगलवार दोपहर बाद सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जेद्दा पहुंचते हैं। शाम होते ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की खबर आई। सरकार की तरफ से शुरू में इस हमले में मारे जाने वालों की कोई संख्या नहीं बताई गई थी, लेकिन रात होते होते 26 लोगों की मौत की रिपोर्ट आने लगी। मोदी ने सऊदी से हमले की निंदा की और जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात दोहराई थी। रात के 11 बजे ही थे कि खबर आई कि पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के आधिकारिक डिनर में शामिल होने के बजाय वापस आने का फैसला किया। सुबह होते ही पीएम मोदी दिल्ली आ गए। हमले का जो समय है वो महज इत्तेफाक नहीं है। 2 बातें बहुत अहम थी। पहली बात यह कि मोदी सऊदी अरब में थे, वो जमीन जो पाकिस्तान को पैसे देती है। दूसरी ये कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे, क्योंकि भारत के बारे में भारत से ज्यादा विदेशी जानकारी रखते हैं। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को यह तक नहीं मालूम है कि पहलगाम में आतंकी हमला हो सकता है, जबकि बच्चा बच्चा जानता है कि आतंकी भीड़ वाली जगहों पर ही बम रखते हैं। खैर दोस्तों, ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने अपने एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि इस हमले की साजिश रचने वाले चाहते थे कि कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया जाए। इसलिए हमला तब किया गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे और पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। इनका यह भी कहना है कि हमले को इस रूप में डिजाइन किया गया था कि कश्मीर को टूरिस्ट इंडस्ट्री के रूप में कमजोर किया जाए। इससे पहले भी हिंदू तीर्थ यात्रियों पर हमला किया गया था। जून 2024 में एक बस पर हमला हुआ था जिसमें हिंदू तीर्थ यात्री सवार थे। हमले का मेन मकसद कश्मीर में हिंदू आबादी को आने से रोकना है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी नेताओं के भारत दौरे के समय कश्मीर में चरमपंथी हमला हुआ है। 20 मार्च 2000 को चरमपंथियों ने अनंतनाग के छत्तीस सिंह पोरा में हमला कर 36 सिख ग्रामीणों को मार डाला था। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे के एक दिन पहले से यह हमला हुआ था। हमलावर कथित तौर पर पाकिस्तान के रहने वाले निकले थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को दोषी ठहराया था। 2 साल बाद 14 मई 2002 को अमेरिकी सहायक विदेशी मंत्री क्रिस्टीना रोका के भारत दौरे के समय आतंकियों ने फिर हमला किया। इस बार उन्होंने पहले कश्मीर के कालूचक में यात्रियों से भरी बस पर हमला किया और फिर आर्मी फैमिली क्वार्टरों को निशाना बनाया। इस हमले में 23 लोग मारे गए थे और 34 लोग घायल थे। मृतकों में 10 बच्चे भी शामिल थे। और अब पहलगाम हमला हुआ। जब जब अमेरिकी नेता भारत के दौरे पर थे तब तब आतंकी हमला हुआ। इस बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे। जम्मू कश्मीर के कर्ता धर्ता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीर छोड़ दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री देश छोड़ सऊदी अरब में थे। और गृह मंत्री जी क्या ही कहें, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए गृह मंत्री बने हैं या देश के लिए या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए, समझ ही नहीं आता। अब आतंकवादियों से निपटते निपटते 75 साल बीत चुके हैं। अब तक ये समझ में आ चुका है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अब आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए भारत को पीओके से आतंकवादियों के टेंट उखाड़ने होंगे। दुनिया की परवाह किए बिना पीओके को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। जब दुनिया के देश दुनिया वालों की परवाह नहीं करते तो फिर हम दुनिया के देशों की परवाह क्यों करें? हम पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया तभी कर सकते हैं जब मोदी ने वाकई सेना को मजबूत किया हो, जब हमारे पास लड़ने के सारे संसाधन हो। अगर रैलियों के मंचों से सिर्फ गाल बजाए हैं, पाकिस्तान पर हमला नहीं हो सकता। और अगर भारत को वाकई मजबूत बनाया है तो भारत को पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को चुन चुन कर मारना होगा। पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों को यह बताना होगा कि भारत क्या चीज है। अगर भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ तो भारत पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देगा। यह संदेश जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, देश को प्यार करने वाली आपकी प्रज्ञा का राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को आप सब इतना प्यार करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार।